दोस्तों, हजारों साल पहले पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से एक ऐसा सवाल पूछा कि आत्मा मरने के बाद यमलोक कैसे जाती है। तो भगवान विष्णु ने बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब दिया। आइए सुनते हैं इस कहानी को। हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि मृत्यु के ठीक 24 घंटे बाद आत्मा के साथ क्या होता है? वो कौन सा रहस्यमय और डरावना सफर है जिस पर इंसान को एक ना एक दिन निकलना ही पड़ता है। आज हम गरुड़ पुराण के पन्नों से उस सफर की हकीकत जानेंगे जो इंसान की आखिरी सांस के बाद शुरू होता है। जब शरीर शांत पड़ जाता है तब यमराज के दो दूत जीवात्मा को पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। वहां उसे मात्र कुछ घंटों के लिए रखा जाता है ताकि वह अपने जीवन भर के कर्मों का कच्चा चिट्ठा देख सके। इसके बाद उसे वापस उसके घर छोड़ दिया जाता है जहां वो 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती है और पिंडदान ग्रहण करती है। दोस्तों, 13वें दिन के बाद शुरू होती है वह महायात्रा जिसमें आत्मा को 16 नगरों और वैतरणी जैसी खौफनाक नदी को पार कर यमराज के दरबार तक पहुंचना होता है। दोस्तों, मृत्यु के उपरांत आत्मा की महायात्रा और यमलोक तक के दुर्गम मार्ग का वृतांत अत्यंत रोमांच और आध्यात्मिक रहस्यों से भरा है। जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो अंगूठे के आकार की जीवात्मा शरीर के पास ही रहती है और 24 घंटे के भीतर यमदूत उसे यमपुरी ले जाते हैं जहां उसे उसके कर्मों का लेखा जोखा दिखाया जाता है और फिर वह पुनः अपने घर वापस आती है ताकि 13 दिनों के क्रियाक्रम का भोग कर सके। इसके पश्चात शुरू होती है वो लंबी यात्रा जिसे वैतरणी पार करने से लेकर यमराज के न्याय तक पूरा करना होता है। इस यात्रा में आत्मा को जिन 16 नगरों से गुजरना पड़ता है उनकी दास्तान रूह कपा देने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले आत्मा सौम्यपुरी पहुंचती है जहां उसे अपार दुख होता है और वह अपने परिवार को याद कर रोती है। यहाँ उसे केवल वही भोजन मिलता है जो पृथ्वी पर उसके निमित्त दान किया गया हो। इसके बाद अगला पड़ाव है सौरीपुर जहां जंगम नाम का राजा राज करता है और यहाँ की धरती जलते हुए कोयलों जैसी तप्त है। दोस्तों, तीसरा नगर नागेंद्र भवन है जहाँ के घने जंगलों में आत्मा को हिंसक पशुओं से बचकर भागना पड़ता है। दोस्तों, चौथा नगर गंधर्व नगर आता है। यहाँ आत्मा को अपनी पिछली सुख सुविधाओं की याद सताती है जो उसे और कमजोर बनाती है। दोस्तों, पांचवा नगर सैलगम है जहाँ आकाश से पत्थरों की वर्षा होती है और आत्मा का शरीर लहूलुहान हो जाता है। दोस्तों, छठा नगर क्रौंचपुर है जहाँ पहुंचते ही आत्मा का मन मोह माया में फंसने लगता है और यमदूत उसे डंडे मार मार कर आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सातवां नगर कुरुपुर है। यहाँ का वातावरण अत्यंत भयानक है और यमदूत आत्मा को डराते हैं कि आगे का मार्ग और भी कठिन है। दोस्तों, आठवें पड़ाव पर विचित्र भवन आता है। यहाँ यमराज का छोटा भाई विचित्र राज करता है। यहाँ पापी आत्माओं को पहली बार अपने कर्मों का दंड मिलना शुरू होता है। इसके बाद नौवां नगर ब्रह्मपाद है जहाँ आत्मा को जहरीले बिच्छू और सांपों के बीच से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, 10वां नगर दुखद है जहाँ हवा में केवल चीखें सुनाई देती है। दोस्तों, 11वां नगर नानक क्रंद है जहाँ पापी जीव अपने किए पर पछताते हुए विलाप करते हैं। दोस्तों, 12वें स्थान पर तप्त भवन आता है जहाँ आत्मा को खौलते हुए तेल के कुंड दिखाए जाते हैं। दोस्तों, 13वां नगर रौद्रपुर है जहाँ भयानक ठंड और गर्मी का एक साथ प्रकोप झेलना पड़ता है। दोस्तों, 14वां नगर पयोदर्शन है जहाँ आत्मा को कीचड़ और गंदगी में घसीटा जाता है। दोस्तों, 15वां नगर सीताढ़ है जहाँ हड्डियों को गला देने वाली बर्फबारी होती है और अंतिम 16वां नगर बहुभीति है जहाँ पहुँचते पहुँचते आत्मा का बल पूरी तरह छीन हो जाता है और उसे यमराज का महल दिखने लगता है। इन नगरों के बीच में ही मार्ग का सबसे भयावह पड़ाव वैतरणी नदी आती है। यह नदी 100 योजन चौड़ी है और इसमें पानी के स्थान पर रक्त मवाद और हड्डियां तैरती रहती है। जिन मनुष्यों ने जीवन में गौदान और धर्म का पालन नहीं किया उन्हें मगरमच्छ और मांस खाने वाले जीव नोचते हैं, जबकि धर्मात्मा लोग इस नदी को सहज ही पार कर लेते हैं। दोस्तों, अंततः पूरे 1 वर्ष की कठिन यात्रा और इन 16 नगरों को पार करने के बाद आत्मा यमलोक की मुख्य नगरी यमपुरी की चौखट पर खड़ी होती है। यमपुरी के द्वार पर धर्मराज के रक्षक खड़े होते हैं जो आत्मा के पुण्यों और पापों के अनुसार उसे प्रवेश देते हैं।
दोस्तों यहाँ विशालकाय ऊंचे महल है और एक सिंहासन पर साक्षात यमराज विराजमान रहते हैं, जिनके नेत्र जलते हुए कुंड के समान और शरीर काला पर्वत जैसा विशाल है। दोस्तों इनके दाहिने हाथ में कालदंड है और बाईं ओर चित्रगुप्त बैठे हैं, जिनके पास हर प्राणी के कर्मों की अग्रसम दानी नामक पुस्तक है। दोस्तों चित्रगुप्त जब आत्मा के जीवन भर के छोटे बड़े कर्मों को पढ़कर सुनाते हैं, तब यमराज अत्यंत निष्पक्षता से न्याय करते हैं। यदि आत्मा ने परोपकार और भक्ति की होती है तो उसे स्वर्ण द्वार से स्वर्ग या उत्तम लोगों में भेजा जाता है। लेकिन यदि जीवन पाप की कमाई और अधर्म में बीता हो तो यमराज की आज्ञा से उसे भीषण नरकों में ढकेल दिया जाता है, जहां कुंभीपाक और रौरव जैसे नरकों में उसे हजारों वर्षों तक यातनाएं सहनी पड़ती है। दोस्तों यमलोक में केवल व्यक्ति की क्रियाएं ही नहीं, बल्कि उसके पीछे की मंशा को भी तोला जाता है। जो लोग पृथ्वी पर दूसरों का हक मारते हैं, कमजोरों को सताते हैं या प्रकृति का विनाश करते हैं, उनके लिए यमराज का उग्र रूप प्रकट होता है। वहीं जो लोग सेवा और सत्य के मार्ग पर चले होते हैं, उन्हें यमराज पितृ रूप में दिखाई देते हैं, शांत, सौम्य और कल्याणकारी। दोस्तों यमपुरी से आगे का रास्ता दो भागों में बंट जाता है। एक मार्ग प्रकाश से भरा होता है जो देवलोक की ओर जाता है, और दूसरा मार्ग अंधेरे से घिरा होता है जो अंधता मिस्र नरक की गहराइयों में उतर जाता है। यह पूरी यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया हर एक छोटा सा कार्य अत्यंत यमलोक के उस अंतिम न्याय की मेज पर हमारे सामने खड़ा होगा।